हेलो बच्चों, नमस्ते। हाउ आर यू? आप सभी स्वस्थ होंगे अपने घर पर, अपने परिवार सहित। हमारे चैप्टर 3 जेनेटिक्स में आपने देखा था, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का जो नेम था वो क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपको पिछली वीडियोस में मैं ये लॉ आपको नोट किया था और आपको बताया था कि दिस लॉ बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये जो नियम होता है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो रिजल्ट्स निकलते हैं उन पर आधारित होता है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि if two or more than two contrasting characters, if two or more than two contrasting characters are considered, then there is not any effect of inheritance of one character on the inheritance of another character। अगर हम दो या दो से अधिक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को निश्चित करते हैं तो हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में जब हम क्रॉस कराएंगे तो एक कैरेक्टर की जो इनहेरिटेंस होती है, वंशागति होती है, उस पर दूसरे कैरेक्टर की जो इनहेरिटेंस होती है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जब नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स जाते हैं तो अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं, यानी कि प्रकट कर देते हैं। स्वतंत्र रूप से अपने आप को ये जो लक्षण होते हैं ये अपने आप को प्रकट कर देते हैं। इसलिए इस लॉ को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। और इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल लेने की बात कही थी और एग्जाम्पल में मैंने आपको इस लॉ के नीचे वो एग्जाम्पल लिखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि होमोजाइगस येलो राउंड सीडेड प्लांट के साथ होमोजाइगस ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट का क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में ऑब्टेन होने वाले टोटल प्लांट्स जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस येलो राउंड सीडेड प्लांट होते हैं। एंड व्हेन सेल्फ पॉलिनेशन इन फर्स्ट जनरेशन then obtain second generation या F2 generation, and in this generation every character show its characters, every alleles show its characters, every genes show its characters। और जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में रिसेसिव रह गए थे वो कैरेक्टर भी F2 जनरेशन में अपने आप को शो कर देते हैं। तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा मैं, आपने कल लॉ जो नोट किया था उसके नीचे जो एग्जाम्पल नोट किया था उसी एग्जाम्पल के नीचे से आज आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैं थोड़ा सा जो पिछला आपने लिखा था उसको मैं बता रहा हूँ। आपने होमोजाइगस येलो राउंड सीडेड, और इसके लिए सिंबल क्या लिया था? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, क्रॉस्ड विद ग्रीन रिंकल्ड। किसके साथ क्रॉस कराया था? ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट, और इसको सिंबल लिया था स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। देन इन F1 जनरेशन टोटल प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस येलो राउंड सीडेड कैपिटल बाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ऑब्टेन्ड।
ये आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने दो प्रकार के प्लांट्स आपने यहाँ पर लिए हैं। पहला जो हमारा प्लांट है वो क्या है, होमोजाइगस येलो राउंड सीडेड प्लांट लिया है, और दूसरा जो प्लांट है वो है होमोजाइगस ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट। अब इन दोनों प्लांट्स के बिटवीन हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस करा रहे हैं। क्रॉस कराएंगे तो हमको फर्स्ट जनरेशन मिलेगी, F1 जनरेशन मिलेगी, और F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आपको यहाँ पर ऑब्टेन होने वाले हैं वो सब के सब प्लांट्स कैसे हैं, हेटेरोजाइगस येलो राउंड सीडेड प्लांट ऑब्टेन होते हैं। और अब आपको F1 जनरेशन के अंदर क्या कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन कराना है। क्या कराना है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो तो आपको क्या मिलती है, F2 जनरेशन मिलती है यहाँ पर, और F2 जनरेशन मिलती है तो इसके अंदर हम देखते हैं इसका फिनोटाइपिक रेशो देखा था आपने। फिनोटाइपिक रेशो आपको क्या बताया था मैंने, 9:3:3:1 बताया था, ये फिनोटाइपिक रेशो था ना। और इसी का आपको बताया था क्या, जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो क्या बताया था, ध्यान हो तो बताओ, 1:2:2:4 1:2:1 सबके बिटवीन रेशो लगा दो। ये रेशो ऐसा लगता है ना कि हमारे लर्न नहीं रहेगा, तो सर इसको लर्न कैसे करें, इसकी ट्रिक बताएं। बच्चे यही सोच रहे हैं ना, इसको कैसे लर्न करेंगे, तो बेटा करो लर्न आए, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। बोलो मेरे साथ, 12:24:12:12:1 12:24:12:12:1 2-3 बार बोलो, 12:24:12:12:1, और सबके बिटवीन क्या लगा देना है, रेशो। तो ये फिनोटाइपिक रेशो हो गया किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है ना। तो ये प्लांट आपको इसमें ऑब्टेन करने हैं। अब 4 टाइप्स ऑफ प्लांट, अगर फिनोटाइप में 4 फिनोटाइप आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं, इट मीन्स 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ऑब्टेन इन सेकेंड जनरेशन। तो चेक करते हैं अब हम, ठीक है ना, क्रॉस कराते हैं इनके अंदर। यहाँ पर मैं इनको इरेज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये आप नोट कर चुके हो ना इसको, तो इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। करें स्टार्ट, देखो येलो राउंड सीडेड प्लांट कैसे हैं, होमोजाइगस है ना, ठीक है। दूसरा कैसा है, ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट, ये भी कैसा है, होमोजाइगस है ना, ठीक है ना। तो देखो इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। ये बेटा मैंने आपको कल बताया था ना, देखो फिर से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दूँ, चलो कैपिटल वाई येलो कलर को लेके चलेगा, स्मॉल वाई ग्रीन कलर को लेके आएगा, कैपिटल आर राउंड शेप को लेके चलेगा, स्मॉल आर रिंकल्ड शेप को लेके चलेगा। तो ये ध्यान रखना है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो लेटर कैपिटल है वही कैसा होगा, डोमिनेंट होगा। और जब भी आप इनको रिटेन करोगे, कैपिटल लेटर को फर्स्ट में, स्मॉल लेटर को बाद में। ये कैसा है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर दोनों का क्रॉस करा दो। अब देखो गैमीट बनाएंगे इनके दोनों के, इसके गैमीट बनाते हो, इसके गैमीट बनाते हैं।
एक y ले लेंगे, एक r ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार से 1y एंड 1r। अब आप इनका क्रॉस करा दीजिए। इसका क्रॉस करा रहा हूँ बेटा, देखो मैं इसके साथ, ठीक है ना। अब इसका क्रॉस कराते हैं तो आपको पता है कि कैपिटल लेटर को हमने क्या करना है, कैपिटल लेटर हमने पहले लिखना है, स्मॉल लेटर को हमने बाद में लिखना है, ठीक है ना। तो नोट करो, क्या नोट क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी आपको बताया था कि वाई वाई एक जगह और आर आर एक जगह, इस तरह से आपको नोट करना है। अब इसी का क्रॉस करा देते हैं इस वाले गैमेट के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक इसी प्रकार से इसका क्रॉस कराते हैं इसके साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। ये आपके पास बेटा क्या हो गई, F1 जनरेशन। ये हमको क्या ऑब्टेन होने वाली है, F1 जनरेशन। अब यहाँ इस F1 जनरेशन में देखिए आपको जो टोटल प्लांट यहाँ पर ऑब्टेन होने वाले हैं, या टोटल प्लांट्स जो ऑब्टेन हुए हैं वो कैसे हैं। टोटल प्लांट जो यहाँ पर ऑब्टेन हुए हैं आपको देखो, कैपिटल वाई आ रहा है इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा हो गया, ग्रीन। स्मॉल वाई रिसेसिव रह गया। कैपिटल आ रहा है इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया, राउंड। स्मॉल आर रिंकल्ड कैसा रह गया, रिसेसिव रह गया। तो येलो और राउंड दोनों कैरेक्टर कैसे, डोमिनेंट। लेकिन ये क्या होमोजाइगस हैं, क्या प्योर हैं, ये प्योर तो नहीं है ना, ना ही होमोजाइगस हैं। तो इनको क्या बोल सकते हो आप, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस येलो राउंड सीडेड प्लांट, ठीक है ना। तो मैं नीचे लिख रहा हूं, ऑल प्लांट्स वर obtained heterozygous yellow round सीडेड। सभी के सभी प्लांट कैसे हैं, येलो राउंड सीडेड हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन। अब आप F1 जनरेशन के अंदर क्या करा रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हो। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपको F1 जनरेशन के कोई भी दो प्लांट लीजिए, इनमें से कोई भी कितने ले लें, दो प्लांट। दो प्लांट लेंगे हम, तो ये आएंगे आगे दो प्लांट नज़र आ रहे हैं। इनके आपको क्या बनाने हैं, गैमीट बनाने बेटा। इन दोनों के हमको क्या बनाने हैं, गैमीट फॉर्म करने हैं। इनसे हमको 4 टाइप्स के गैमीट्स ऑब्टेन होने वाले हैं। इनसे हमको कितने गैमीट ऑब्टेन होने वाले हैं, 4 टाइप्स के। देखो गैमीट कैसे लिखना है आपको, एक बार तो आप कैपिटल वाई को लिख दो 2 बार, और एक बार आप स्मॉल वाई को लिख दो 2 बार। समझ में आ गई बात, एक बार तो कैपिटल वाई को लिख दो 2 बार, और एक बार स्मॉल वाई को लिख दो 2 बार। अब इस कैपिटल वाई के साथ दोनों आर को लगा दो, दोनों आर लग गए, पहले तो बड़ो लगो पीछे छोटो लगो, ऐसे ही या के संग दोनों आर अन्य लगा दो। समझ में आ गई बात। आपको जब F2 जनरेशन ऑब्टेन करनी है तो F2 जनरेशन के लिए हमको गैमीट्स चाहिए होते हैं, और गैमीट्स फॉर्म करने के लिए हम F1 जनरेशन के जो सीडेड प्लांट होते हैं उनके अंदर उनके बिटवीन क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। उनके बिटवीन जब सेल्फ पॉलिनेशन आपने कराया है तो यहाँ पर आपको इन 2 प्लांट से ये 4 गैमीट्स ऑब्टेन होने वाले हैं। और ये जो 4 गैमीट्स हैं, इस गैमीट्स को कैसे फॉर्म करेंगे, फर्स्ट में तो आप कैपिटल वाई को 2 टाइम्स नोट कर दीजिए, सेकंड में आप सेकंड वाई को 2 टाइम्स नोट कर दीजिए। अब फर्स्ट में जो कैपिटल वाई नोट की थी उसके साथ दोनों आर को नोट कर दीजिए, स्मॉल वाई के साथ दोनों आर को नोट कर दीजिए, ठीक है ना। अब हम इसका F2 जनरेशन का चेकर बोर्ड ऑब्टेन करते हैं। देखो F2 जनरेशन बनाते बेटा अब हम इसके लिए।
F2 जनरेशन के लिए हम चेकर बोर्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये F2 जनरेशन का क्या बना दिया हमने, चेकर बोर्ड बना दिया। अब आपको इस चेकर बोर्ड में ध्यान रखना कितने ब्लॉक होने चाहिए, 16 ब्लॉक होने चाहिए चेकर बोर्ड में। अब आपको ये वाले जो गेमेट फॉर्म किए हैं आपने, इन गेमेट्स को यहाँ पर अरेंज करना है। तो देखो जैसे यहाँ पर ये गेमेट लिख रखे हैं ना मैंने, सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अरेंज कर रहा हूँ इनको। कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, सेम टू सेम इसी तरह से अरेंज कर दिया ना। अब ध्यान करो, जब 2 प्लांट से आपको ये 4 गैमीट्स ऑब्टेन हो सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ 2 प्लांट्स also given 4 gametes same types and these gametes are noted here as this arrangement। बिल्कुल सेम इसी की तरह इन गैमेट्स को आप ऊपर भी नोट कर दो। स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है ना, नोट कर दिए। अब देखो बेटा, अब हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस करा रहे हैं। अब देखो आपको ये वाला गैमेट पकड़ लेना है। इस वाले गैमेट को पकड़कर आप प्रत्येक ब्लॉक में जाएंगे और उस ब्लॉक के ऊपर जो गैमेट नोट हैं उसके साथ उसका क्रॉस करा के नोट कर देंगे। और ध्यान क्या रखना है, वाई वाई तो एक जगह आनी चाहिए, आर आर एक जगह आनी चाहिए, कैपिटल लेटर पहले होना चाहिए, स्मॉल लेटर बाद में होना चाहिए। तो नोट करो, वाई वाई आर आर, यही आएगा ना इसका और इसका क्रॉस। आर आर एक जगह आ गया, वाई वाई एक जगह आ गया। अब इसके साथ नोट करो, वाई वाई आर आर, इसके साथ करो, इसके साथ चेक करो चारों को, ठीक है ना। नीचे वाला पकड़ लो, ये वाला, इसका जैसे ब्लॉक में जाएंगे, इस ब्लॉक में जा रहे थे, इसको इसके साथ, इस ब्लॉक में गए तो इसके साथ, इसमें गए तो इसके साथ, इसमें गए तो इसके साथ क्रॉस करा दो। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर। अब इसको पकड़ लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके साथ ले चलिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। अब बेटा देखो, ये आपको 16 प्लांट ऑब्टेन हो गए F2 जनरेशन। इसको क्या बोलोगे आप, F2 जनरेशन, ठीक है ना। ये जो चेकर बोर्ड आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है, ये कौन सी जनरेशन का है, F2 जनरेशन का है। अब इसमें ये प्लांट देखो कैसा है, कैपिटल वाला वाई आ रही है तो कैसा कलर है, येलो। अगर आर आ रहा है कैपिटल तो राउंड, और जो लेटर बड़ा है, इनके अंदर जो लेटर बड़ा है वही डोमिनेंट करैक्टर है, और जो डोमिनेंट करैक्टर होता है वही शो होता है, अपने आप को अपीयर करता है। तो बताओ, ये यहाँ पर मैं फिनोटाइपिक दृष्टि से देख रहा हूँ, फिनोटाइपिक टाइप से देख रहा हूँ मैं, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस आपको नोट करनी है। तो ये कैसा होगा, येलो राउंड सीडेड प्लांट होगा कि नहीं होगा।
भाई ये येलो राउंड सीडेड प्लांट होगा क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल वाई कैपिटल आर आए, और ये भी कैसा है येलो राउंड क्योंकि कैपिटल आर है तो राउंड डोमिनेंट हो गया। ये भी कैसा है येलो राउंड, और ये भी कैसा है बताओ येलो राउंड। ये कैसा प्लांट है येलो राउंड, ये कैसा है येलो। अब ये क्या है स्मॉल आर किसको लेके चलेगा रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, और ये कैसा है येलो राउंड। ये येलो स्मॉल आर आ गए तो क्या हो गया रिंकल्ड, और ये येलो राउंड, ये वाला येलो राउंड, ये वाला स्मॉल वाई आ गया। स्मॉल वाई किसको लेके चलेगा ग्रीन, ग्रीन राउंड, कैपिटल आर है ना, और ये कैसा है ग्रीन राउंड। ये कैसा है येलो राउंड, ये वाला येलो स्मॉल आर आ गए रिंकल्ड। ये कैसा है ग्रीन राउंड, और ये कैसा है ग्रीन रिंकल्ड। अब आप चेक करो बेटा, देखो आपने यहाँ से ये दो प्लांट लिए थे, इन दोनों प्लांट के ये कैरेक्टर थे, ठीक है ना। F1 जनरेशन आई, उसमें येलो और राउंड डोमिनेंट हो गया और ग्रीन रिंकल्ड रिसेसिव रह गया। तो ये टू और मोर देन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस विद ईच अदर, दोनों क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। ये क्रॉस करने के बाद ये F1 जनरेशन आपने ऑब्टेन की है, तो यहाँ पर ये वाला जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल भी रिसेसिव हो चुका है, और जैसे ही आप नेक्स्ट जनरेशन में गए तो ये कैरेक्टर अगेन यहाँ पर रीअपियर हुआ है। समझ में आ रही है ना बात। अब आपको ये चेक करना है भाई साहब, ठीक है ना। तो देखो F2 जनरेशन है कि अब यहाँ में चेक करो फिनोटाइप चेक करो। फिनोटाइप चेक करना है आपको। बताओ बेटा कितने टाइप के आपको प्लांट ऑब्टेन हुए हैं। एक तो येलो राउंड है, एक येलो रिंकल्ड है, एक ग्रीन राउंड है और एक ग्रीन रिंकल्ड है, यानी कि 4 प्रकार के प्लांट आपको ऑब्टेन हुए हैं। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ येलो राउंड, येलो की मैंने बाई शॉर्ट लिख दी है रेसो, और कैसे हुए हैं येलो रिंकल्ड रेसो, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन का केवल जी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है ना। बाई को मैंने येलो बोला है और जी को मैंने ग्रीन बोला है। तो अब आपको काउंट करना है फिनोटाइप रेशो में येलो राउंड प्लांट कितने हैं इसमें काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लांट्स रेशो। येलो रिंकल्ड 1 2 3 रेशो। ग्रीन राउंड 1 2 3, ग्रीन राउंड कितने 3 रेशो। ग्रीन रिंकल्ड 1, इनका टोटल करो
9 3 12, 3 15, 1 16, टोटल कितना हो गया 16। और ये ब्लॉक्स कितने हैं आपके पास 16 प्लांट हो गए ना। अब इनका आप जीनोटाइप लिखिए। जीनोटाइप आपको मैंने अभी बताया था कैसे नोट कर सकते हैं, बताया था ना, याद कर लो। 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, सबके बिटवीन का लगा दो रेशो। काउंट कर लो, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 12 13 14 15 16 16 हो गए। ये आपका F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो यहाँ पर ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड। इसको आप क्या बोल सकते हो, डाई हाइब्रिड चेकर बोर्ड, ये भी बोल सकते हैं हम इसको, इस नाम से भी ये क्वेश्चन आता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का चेकर बोर्ड बनाकर उसको एक्सप्लेन कीजिए, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए, इस प्रकार से भी आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। तो बेटा आपको ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ठीक से एक्सप्लेन करना है। और ये जो इनकी इनहेरिटेंस हमने की है, मेंडल के लॉस के अकॉर्डिंग जो इनहेरिटेंस हमने की है, इस इनहेरिटेंस को आप गौर से देखेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर ये ठीक से आ रहे कि नहीं आ रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पर गैमीट फॉर्म किए थे, इन गैमीट्स को आपको ठीक से ध्यान में रखना है कि गैमीट्स को सर ने किस तरह से लिखा है, तो हमको कैसे इसको लर्न करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्रॉस कराया है F1 जनरेशन से ऑब्टेन होने वाले गैमीट्स के बिटवीन, तो यहाँ पर हमने F2 जनरेशन को ऑब्टेन किया है। और F2 जनरेशन में हमको 16 टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं, और 16 टाइप्स ऑफ प्लांट्स को हमने किस तरह से इस पूरे के पूरे चेकर बोर्ड में एक्सप्लेन किया है। इस चीज़ को आप ढंग से चेक करेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक गैमीट्स को कैच किया था, इस गैमीट को पकड़ा, इस गैमीट को पकड़कर जैसे ही ब्लॉक्स के अंदर गया तो उसके साथ उसको मिलाकर लिख दिया। और लिखते समय ख्याल क्या रखना है, कैपिटल लेटर पहले आना चाहिए, स्मॉल लेटर बाद में आना चाहिए, वाई एक जगह आनी चाहिए, आर एक जगह आने चाहिए, ठीक है ना। और जो लेटर कैपिटल है वो अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, और जो स्मॉल है वो रिसेसिव रह जाएगा उसका कैरेक्टर। कैरेक्टर्स के बारे में मैंने चारों के सिंबल आपको यहाँ पर नोट कर दिए थे कि वाई जो होता है वो येलो कलर को लेके चलेगा, स्मॉल वाई है वो ग्रीन कलर को लेके चलेगा, कैपिटल आर है वो राउंड शेप को लेके चलेगा, स्मॉल आर है वो रिंकल्ड शेप को लेकर चलेगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से पूरा का पूरा ये याद रखना चाहिए, और इसको आप बनाना सीखें। इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तब जाके, हमसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे आराम से इजी वे में ये बन जाएगा। अब आपके चैप्टर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है इसका, जेनेटिक इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस लॉस। इस क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ बुक क्वेश्चन इससे यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक के क्वेश्चन भी चेक करेंगे और इनके इम्पोर्टेंस भी यहाँ पर आपको नोट करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इस पूरे चेकर बोर्ड को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और इसको बनाइए। टिल देन ओके, गुड बाय।